नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एसीबी का सरकारी स्कूल घोटाले में एसीबी ने भेजा समन। दिल्ली सरकार के स्कूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप। आज 11 बजे एसीबी के सामने पेश होंगे सत्येंद्र जैन। 9 जून को होंगे पेश मनीष सिसोदिया और यहां पर सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल सरकारी स्कूलों में बनाए गए हजारों क्लासरूम अब जांच के घेरे में है। इस मामले में दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने सख्त रुख अपनाया है। जांच की शुरुआत कुछ ठेकेदारों और आर्किटेक्ट्स के बयानों के बाद हुई, जिन्होंने सीधे तौर पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर नियमों को नजरअंदाज करने और पैसों की गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस घोटाले की जांच में एसीबी का पूरा फोकस फिलहाल सत्येंद्र जैन पर है। आज सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आरोप है कि उन्होंने क्लासरूम बनाने की प्रक्रिया में कई नियमों का उल्लंघन किया और लागत को बिना किसी औपचारिक मंजूरी के यहां पर बढ़ा दिया गया। जांच अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और चार्जशीट फाइल नहीं होती, तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और एसीबी ने उनको भी यहां पर तलब किया है। इस मामले में उनको 9 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वहीं अब उन पर भी सीधे गड़बड़ी का आरोप है। हालांकि कहा जा रहा है कि सीधे उन पर कोई गड़बड़ी का आरोप नहीं है, लेकिन उन्होंने 2018 और 2019 में उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जो 3 साल पहले ही पूरा हो चुका था। इसे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल कहा जाता है, यानी पहले काम हो जाए और बाद में कागजों पर मंजूरी दी जाए। आप सरकार के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों के लिए 12,748 क्लासरूम बनाने की योजना थी। इसकी शुरुआत 860 करोड़ रुपए से हुई थी, लेकिन बाद में ये लागत बिना तय नियमों के 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंच चुकी थी। तो वहीं अब ये मामला अब सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि ये एक आरोपों को भी सिरे से खारिज हालांकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि सरकारी पैसों के दुरुपयोग का भी बन चुका है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों ही नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया है और कोई भी ऐसी गतिविधि में वे संलिप्त नहीं रहे। हालांकि अब वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन आने वाले हफ्ते में एसीबी की पूछताछ और जांच में जो भी सामने आएगा उसके बाद से अंदेशा लगाया जा सकता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिशा तय करेगी आने वाले दिनों में कि आगे क्या कानूनी कदम इनके खिलाफ उठाए जाएंगे। तो वहीं इसी मामले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत राजौरा जी जुड़ चुके हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से नेता अश्विनी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी मैं प्रशांत जी आपसे। जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं, जो आरोप उन पर लगे हैं, शिक्षा का घोटाला यहां पर बताया जा रहा है, ऐसे में इन आरोपों को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करना चाहूंगा और सबसे पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया जानती है कि वो सिर्फ झूठ बोलती है। वो लगातार आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स को परेशान कर रही है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, जब भी पूरी केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सब अरविंद केजरीवाल जी के पीछे थे। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के हित के लिए काम करेगी, तो वो अपने कामों से अलग हट रहे हैं, अपने मुद्दों से अलग हट रहे हैं। और आज फिर एक बार पता नहीं ना जाने कहां से ये फर्जी घोटाला दोबारा लेके आए हैं एसीबी के तहत। और भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्रीय एजेंसियों का गलत यूज करती है, पूरी दुनिया देख चुकी है। और सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता के हित में काम किए। शिक्षा जगत में मनीष सिसोदिया जी ने काम किया। प्रशांत जी, तो फिर ऐसे किसी प्रोजेक्ट को पहले से मंजूरी कैसे दे दी गई जिसका कार्य पहले ही पूरा हो चुका है? आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है कुछ नेताओं को आम आदमी पार्टी के, लेकिन जो अभी जांच में सामने आया है वो उसको क्या आप झुठला रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जांच के अंदर कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये सिर्फ एक तथाकथित मामला है, कोई जांच के अभी तक कहीं से सबूत नहीं मिले हैं। आपने देखा था कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सैकड़ों रेड इन्होंने करी, उनके घर पे सीबीआई गई, ईडी गई, आज तक एक पैसे का
कहीं से कोई सबूत नहीं मिला, भ्रष्टाचार नहीं मिला। सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने इतने सालों तक जेल के अंदर रखा, उनके घर पे भी कोई एक पैसे की नकदी नहीं बरामद हुई। ये लगातार सिर्फ आम आदमी पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं। इनके पास कुछ काम तो है नहीं, काम से मुद्दा भड़का मतलब हटाने के लिए ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को गलत बोलते हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनके पास और दूसरा कोई काम ही नहीं है। जी चलिए जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता है। अश्विनी जी, आरोप लग रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है जांच एजेंसियों का, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपने इस घोटाले को उजागर किया। आम आदमी पार्टी पिछले काफी समय से घोटालों के कटघरे में रही है और दिल्ली की सत्ता से भी चली गई, लेकिन अब एक बार फिर यहां पर एसीबी के निशाने पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं। बिल्कुल, नमस्ते प्रियंका जी। पहले तो मैं आपको जो है धन्यवाद दे रहा हूं, और दूसरी बात, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे और कह रहे थे, इनको थोड़ा सा अगर मैं आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी का अंतर दिखाऊं तो मुझे लगता है कि सारी बातें ही इनके सवाल के घेरे में है। आप याद करिए, अन्ना हजारे के साथ बैठ करके कभी आंदोलन करते थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को घेरने का एक काम करते थे कि भ्रष्टाचारी सरकार है, और इन्होंने अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति के साथ उतना बड़ा आंदोलन चलाया, और इन्हीं के शब्द थे कि अब अगर राजनीति को बदलना है, अन्ना हजारे को इन्होंने सिखाया कि राजनीति को बदलना है तो राजनीति में उतरना होगा। ये कभी कसमें खाते थे कि मैं राजनीति में कभी जीवन में नहीं आऊंगा, और खुद राजनीति में उतरे। तो इनकी कथनी और करनी का पहला अंतर तो ये है। दूसरी बात, जब अन्ना हजारे ने कहा कि राजनीति को बदलना है तो राजनीति में उतरना होगा, जब ये बातें अन्ना हजारे को सुबह समझ में आती है, फिर वो बयान से वापस होते हैं कि नहीं हमको राजनीति में नहीं जाना है। लेकिन केजरीवाल की मानसिकता, जो इनके आका हैं, जिनकी बदौलत पूरे दिल्ली में सरकार बनी है, और जिनके कहीं ना कहीं अगुआ आप कह सकते हैं कि केजरीवाल थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अन्ना हजारे को दरकिनार करते हुए दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश की, दिल्ली में राजनीति करने की कोशिश की। चलिए, तो इनके मंसूबे कैसे हैं? ये राजनीति करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। एक समय था उन्होंने कहा सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा, सरकारी बंगले का उपयोग नहीं करूंगा, सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये सारी बातें वो मंच से कहते थे, कसमें खाते थे कि मैं कभी राजनीति में नहीं। उन्होंने सरकारी धन का उपयोग इस तरह से किया कि उनके शीश महल के बंगले को सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं ट्रेन से चलूंगा, मैं पैदल चलूंगा। आप गाड़ियों के काफिले और उनकी लग्जरियस लाइफ को भी पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दिल्ली ने भी देखा है, और पूरा देश जानता है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना अंतर था। रह गई अपने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की बात। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में अभी आपने भी बताया कि जांच अनुमति देना पहले और बाद में उसकी वो करना रुपए का, तो इनके हाइड एंड सीक की इनकी खेल शुरू से है। मैंने अभी बंगले का उदाहरण दिया, और जब इनकी एक एक चीजें कारनामे इनके खुल रहे हैं तो अब ये करें भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। अरे आपको जांच एजेंसियां जब नोटिस कर रही है, एसीबी ने आपको नोटिस किया है, तो आप उन चीजों को जवाब दीजिए। अब तो लगातार आप जेल जाने की बारी शुरू हो गई, आपके घोटाले की एक तह जो है खोली जा रही है, और जांच एजेंसियां जब बात कर रही हैं तो आपको उनका जवाब देना चाहिए ना। अगर आप सही थे तो मैं पूछ रहा हूं कि मनीष सिसोदिया के साथ क्या हुआ? मनीष सिसोदिया के पहले घोटाले आपको ध्यान में हो गए, वो तो उनके डिप्टी सीएम हुआ करते थे। और दूसरी बात, इनके सत्येंद्र जैन जी, आप बताइए शिक्षा के क्षेत्र में जो आप दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के शिक्षा को सुधारने के लिए आए थे, आप शिक्षा को कैसे सुधार रहे थे कि कहीं ना कहीं आप उसी में डार्क और हाइट की खेल खेल रहे थे, हाइड एंड सीक की खेल खेले हैं, और पूरी जनता दिल्ली की जान चुकी है। इसी नाते तो पहली बार जनता भावुक होकर के अन्ना हजारे का आंदोलन देख करके, केजरीवाल का फेस देख करके कहीं ना कहीं जनता ने उनको चुना। दूसरी बार भी जनता को लगा कि यार कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहां या तमाम जो है राजनीतिक दलों के कहां हो सकता है इसको परेशान किया जा रहा हो, तो जनता ने फिर से उनको अवसर दिया। लेकिन उनके मंसूबे क्या चल रहे थे, उनके मन में क्या चल रहे थे, और ये पूरी तरह से हम तो कह सकते हैं कि एक तरह से इनका एक आप सरकारी तंत्र को दुरुपयोग कर। अरे उनका एक वीडियो आप कुमार विश्वास जी के साथ एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें आप हंसते हुए कहते हैं अरे यार छोड़ो, ये तो जनता के लिए है। तो आप देखिए ना कि कमरे के अंदर क्या बातें हो रही थी, अंदर के तरफ क्या खेल चल रहे थे, और बाहर अश्विनी जी जवाब ले लेते हैं, अश्विनी जी जवाब ले लेते हैं इसी पर। प्रशांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि घोटाले के एजेंडे पर बनी एक पार्टी खुद घोटाले के आरोपों में फंस चुकी है, और अश्विनी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई मुद्दे नहीं थे, इसलिए
भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, दिल्ली की जनता ने नकार दिया। ऐसे में क्या आप जांच में सहयोग आम आदमी पार्टी करेगी? सबसे पहले तो मैं बीजेपी प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली के अंदर सरकार थी तो 70 में से 67 सीट दिल्ली की जनता ने भरोसे के साथ ही हमें दी थी, और उस भरोसे पे आम आदमी पार्टी खरी भी उतरी। आपने खुद भी देखा होगा, आप दिल्ली की सड़कों पे जाते हैं, दिल्ली के अनेकों इलाकों में जाते हैं, आपको मोहल्ला क्लिनिक के स्ट्रक्चर बने मिल जाते हैं, आपको सरकारी स्कूल बेहतरीन मिल जाते हैं, आपको दिल्ली की सड़कों पर मोहल्ला बसें मिलती थी। पर आजकल भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला है, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जब रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, वो सिर्फ क्रेडिट ले रही हैं और ये बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। जब देश के अंदर बदलाव करना पड़ता है तो राजनीति में उतरना पड़ता है, और अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अंदर बदलाव किया। शिक्षा की क्रांति मनीष सिसोदिया जी लेके आए, मोहल्ला क्लिनिक की क्रांति सत्येंद्र जैन जी लेके आए। उन्होंने ना जाने लाखों काम दिल्ली की जनता के हित में करे, यहाँ तक कि लोगों के बड़े बड़े इलाज और उनके जो टेस्ट होते थे मोहल्ला क्लिनिक में बिल्कुल फ्री होते थे, लोग बिल्कुल खुश थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक काम दिल्ली की जनता के हित में नहीं किया है। वो लगातार गरीब लोगों की झोपड़ियां तोड़ रहे हैं, उनके घर तोड़ रहे हैं, उनके आशियाने छीन रहे हैं। पर रेखा गुप्ता जी मस्त है, वो सिर्फ ऋषिकेश घूमने में लगी पड़ी है, केदारनाथ घूमने में लगी पड़ी है। ये सिर्फ मुद्दों से हटाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये किसी विजन पे चुनाव नहीं लड़ते। आम आदमी पार्टी विजन पे चुनाव लड़ती है, उस पर काम करती है। और आप लोग देख रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी 67 सीट पे जीती थी, लगातार दिल्ली की जनता के लिए लाखों काम करे। उनके काम हम हाथों पे गिनवा सकते हैं। इनके पास कोई काम ऐसा नहीं है जो ये बता सकते कि रेखा गुप्ता जी ने अभी तक किया है। अभी आपने हाल ही में देखा, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के आरोग्य मंदिर रख दिया, मोहल्ला बसों का नाम बदल के इन्होंने देवी बस रख दिया। अरे आप अपना कुछ कीजिए ना, आप क्यों आम आदमी पार्टी के कामों का क्रेडिट ले रहे हैं? ये सिर्फ क्रेडिट चोर है, और ये सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों का गलत दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे करते हैं। क्या इनके नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? तमाम इनके नेताओं की वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रही है, कभी किसी लड़कियों के साथ, कभी कहीं, कभी किसी का ये रेप करते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को धमकाते हैं। जब इनके ऊपर कोई ईडी, सीबीआई, इनकी एसीबी क्यों नहीं जांच करती है? साथ बस ये झूठ बोलते हैं और ये आम आदमी पार्टी को ट्रोल करना जानते हैं। जब विपक्ष में आज हम हैं तब भी हमें ट्रोल कर रहे हैं, जब हम सरकार में थे जब भी हमें ट्रोल करते थे। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। और मैं इनको बताना चाहूंगा, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आपने समन भेजा है, मनीष सिसोदिया जी को समन भेजा है, वो समन में पेश होंगे और अपनी बातें रखेंगे, पर वो आपसे डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य बनाया है, उनको अच्छी शिक्षा दी है। देश के बच्चे हमारे आज विदेशों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाहर से, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, ना जाने कहां से बड़े बड़े नेता हमारे देश के अंदर आके सरकारी स्कूल देख रहे हैं, और ना जाने कितने काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं हमारी सरकार दोबारा दिल्ली के अंदर ना आ जाए, इसलिए। जी चलिए प्रशांत जी जवाब लेते हैं। अश्विनी जी, आरोप लग रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों, मेरा सवाल ये आपसे, क्यों आज तक भाजपा शासित राज्यों जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सरकार बनी हुई है, सीएम वहां पर इस तरह के आरोप विपक्ष पे क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई नेता गड़बड़ी घोटाला नहीं कर रहा? ऐसा तो देखिए, मानूंगी भी नहीं, आप बोलेंगे कि नहीं कर रहा, तो ये तो ना आप हमारे साथ यहाँ पर प्रशांत जी बैठे हैं, ना वो मानेंगे, ना मैं मानूंगी, ना कोई और मानेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, ठीक है, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, लेकिन आपको यह ध्यान में होगा कि एक व्यक्ति जो प्रदेश का दिल्ली जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, और वो उसका नाम खुद ही घोटाले में आ रहा हो, डिप्टी सीएम का नाम जो है खुद घोटाले में आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां ऐसा नहीं होती है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अश्विनी जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। प्रशांत जी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई 27 सालों बाद, लेकिन अपना कुछ भी नैरेटिव सेट करती भारतीय जनता पार्टी इस समय नजर नहीं आ रही, सिर्फ चोरी करती नजर आ रही है। पहले तो इनको जानकारी हो गई कि दिल्ली में अभी हमारी सरकार बनी है तो कितने दिन हुए, पहला। दूसरा विषय ये जो इन्होंने कहा है कि हमारी जो विकास के एजेंडे होते हैं वह अस्थायी होती हैं। हम जो कहते हैं, कथनी और करनी में अंतर नहीं करते हैं, जो करेंगे पूरी कथनी और करनी का अंतर सुनिए अश्विनी जी, कथनी और करनी में 2500 रुपए कहाँ है महिलाओं को दिए हुए? जी, जो वादा किया था वो 2500 रुपए का है। मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो योजनाएं हम चलाएं वही योजनाएं घोटाले की पात्र हो जाएं और उन योजनाओं पे संशय लगने लगे, क्योंकि हम कभी भी डार्क और हाइट की खेल नहीं खेलते हैं।
हम हाइड एंड सीक में खेल नहीं खेलते हैं। हम जो कहते हैं उसके लिए पूरी प्लान करते हैं और जो जनता के लिए देना होता है वो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां तक पहुंचाने जी का काम प्रशांत जी, आप करते हैं। बीच में कह रहे हैं जी, एक मिनट अश्विनी जी रुक जाइए। प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे, सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट अश्विनी जी, एक मिनट, मेरा एक सवाल प्रशांत जी से के लिए जी, रुक जाइए रुक जाइए। प्रशांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 100 दिन हुए अभी रेखा गुप्ता ने सरकार बनाई दिल्ली में, यमुना साफ करवा दी, केजरीवाल जी क्यों नहीं करवा पाए 10 सालों में? दिल्ली का कचरा यमुना जी साफ का हुई है। अब जब आप चलिए हमारे साथ में, बीजेपी के सभी पहले सभी पहले बड़े पहले आम नेता को आदमी पार्टी challenge कहती करता हूं, रही अपने साथ काम चलिए। नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया, काम नहीं करने दिया। अरे उन्होंने आपके हाथ पकड़े थे क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि काम क्यों नहीं करने दिया। जब भी अरविंद केजरीवाल जी कोई फैसले ले लेते थे तो एलजी को बीच में अड़ा देते थे, कोई फाइल पास करनी होती थी तो एलजी यमुना की सफाई से एलजी का क्या लेना देना? यमुना की सफाई से एलजी का क्या लेना देना प्रशांत जी? क्यों लेना देना नहीं है? जब आपने देखा होगा अगर आपको कुछ काम करवाना होता है ना तो उसमें एलजी रोकेंगे नहीं कि आप काम मत करवाइए, आप यमुना की सफाई मत करवाइए। जो वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था इटली बनाने का, वो इटली हमें दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही इटली नहीं बनाया पर दिल्ली के अंदर व्यवस्था को अच्छा किया। कहा आप पहले देखते थे, आप प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसके अंदर जाते थे, आपको लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, बड़े बड़े नेताओं की अप्रोच लगानी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे, घूस देनी पड़ती थी। आज आप जाते हैं और आपको आराम से इलाज मिलता है, आपको अच्छे बेड मिलते हैं, अच्छा स्टाफ मिलता है। पर ये काम जो किया अरविंद केजरीवाल जी ने किया, शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने ठीक किया, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया, दिल्ली में सुनिए प्रशांत जी, कैग रिपोर्ट हम बताई नहीं, लेकिन कैग रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर घोटाले आए थे, इस बारे में आपको जानकारी है? कैग रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर घोटाले उजागर हुए थे, वो भी घोटाले में। जी बताइए प्रशांत जी। ये कोई घोटाला नहीं था, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गंदी और ओछी राजनीति थी। अरविंद केजरीवाल जी को काम करना था, उन्होंने दिल्ली की जनता डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना होना, सुनिए प्रशांत जी, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना होना, गलत मेडिसिन देना, सिर्फ कर्मचारियों के हवाले पर छोड़ के मोहल्ला क्लिनिक्स को चलाना, कई कई दिनों तक मोहल्ला क्लिनिक बंद रहना, ये घोटाला नहीं था? आज जब दिल्ली में कितने पैसे आवंटित किए गए, कितने पैसे उससे ज्यादा ले लिए? 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। पर अभी तक सिद्ध तो नहीं हुआ ना कोई घोटाला, कोई घोटाला अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। आज 100 दिन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हो चुके हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का नाम चेंज करते और तो आज उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों की नौकरी को भी हटा दिया। आज सारे डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता की सेवा में अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू आए थे, पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक का तो नाम बदला। जी अश्विनी जी, आप दोनों में से जुड़े तमाम चर्चा की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार इस वक्त बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि एसीबी की तरफ से उनको यहां पर समन पेश किया गया है। आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को पेश होने के लिए कहा गया है और जांच में सहयोग करने को भी कहा गया है। देखने वाली बात होगी जो शिक्षा को लेकर घोटाले के आरोप मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन पर लग रहे हैं, वो कितने यहां पर अच्छे और कितने सटीक साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी।